हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी। तो ये किस प्रकार का कथन है? ये सत्य है, असत्य है या नन ऑफ द अबव है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एमएम अप्रोच के अनुसार क्या कह रहा है कि डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल सही कथन है। डिविडेंड अप्रोच कहती है कि कंपनी के शेयर पर डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स आर सिनोनियम्स टर्म्स। स्टॉक डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स सिनोनियम टर्म्स हैं। बिल्कुल सही कथन है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। डिविडेंड को करंट ईयर प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोडिग्लियानी मिलर थ्योरी डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यू ऑफ फर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मोडिग्लियानी मिलर थ्योरी डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यू ऑफ फर्म आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या कह रहा है कि डिविडेंड पॉलिसी और फर्म का मूल्य स्वतंत्र नहीं है। तो ये कथन गलत है। इनकी अप्रोच के अनुसार ये दोनों स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे नोट दे दिया था, इस वजह से ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स जनरली प्रीफर कैपिटल गेन टू करंट डिविडेंड। क्या कह रहा है कि शेयर होल्डर सामान्यतः कैपिटल गेन को प्रीफर करते हैं करंट डिविडेंड की तुलना में, जबकि ये कथन गलत है। शेयर होल्डर्स जनरली करंट डिविडेंड को प्रीफर करते हैं, कैपिटल गेन को कम ध्यान में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। द क्रेडिट टर्म 2/45 नेट 90 इंडिकेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है देयर इज नो कॉस्ट ऑफ फंड्स अप टू 90 डेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे कि देयर इज नो कॉस्ट ऑफ फंड्स की 90 दिनों तक कॉस्ट, फंड की कोई कॉस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी शॉर्टन बाय इंक्रीजिंग। क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी शॉर्टन बाय इंक्रीजिंग। किसको बढ़ाकर ऑपरेटिंग साइकिल को छोटा कम किया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल को बढ़ा करके ऑपरेटिंग साइकिल को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट आर। कैश बजट को बनाने के राइट मेथड, करेक्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेथड, बैलेंस शीट मेथड, नन ऑफ द अबव, ऑल ए बी एंड सी या ओनली ए एंड सी। तो ध्यान रखेंगे, जो कैश बजट को बनाने के 3 विधियां हैं और तीनों विधियां कौन कौन सी है? रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड भी है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड भी है और बैलेंस शीट मेथड भी है। अर्थात तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस की कौन सी तकनीक नहीं है? इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, कैपिटल बजटिंग,
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गेनिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस की तकनीक नहीं है, कैपिटल बजटिंग इसका करेक्ट आंसर है। कैपिटल बजटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस की तकनीक नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एमएम थ्योरी द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज। एमएम थ्योरी के अनुसार फर्म की टोटल वैल्यू किस प्रकार की होगी, स्टैटिक, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या नन ऑफ द अबव। स्टैटिक को हम फिक्स्ड भी कहते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर होगी, परिवर्तनशील होगी, अर्ध परिवर्तनशील होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैटिक। अकॉर्डिंग टू एमएम थ्योरी द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज स्टैटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द काउज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन दिए गए कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लिबरल पॉलिसी, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म कार्यशील पूंजी का दीर्घकालीन स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज नॉट द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के दीर्घकालीन स्रोत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग लिवरेज को प्रस्तुत करता है। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्वांटिटी डिवाइड बाई अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्वांटिटी डिवाइड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ध्यान रखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिवरेज एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड EBIT। कौन सा लिवरेज जो है कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेटिंग लिवरेज। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला पूछ लिया, या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया कि कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में कौन सा लिवरेज रिलेशन प्रस्तुत करता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द फॉर्मूला ऑफ। ये किसका फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये किसका फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग लिवरेज का, फाइनेंशियल लिवरेज का, कंपोजिट लिवरेज का या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे ये ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है। तो देखा स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग लिवरेज से संबंधित आपसे किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। एग्जामिनेशन में इसी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आर सिनोनियम्स। तो इस ये ट्रू और फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। वहाँ पे हमने डिफरेंट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी जाकर जरूर चेक कर लें। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।